हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था वैष्णव धर्म के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो इस इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला, उनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा, है ना, उनका लालन पालन किसने किया? उनके चाचा अबू तालिब, है ना, ने किया। अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, है ना, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत माने हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत किसे कहते हैं? 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की जो है, मक्का से मदीना की यात्रा, है ना, मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत माने हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। तो मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई? खदीजा नामक विधवा की कितने उम्र में? तो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली। तो मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। दामाद का नाम क्या है? अली। देवदूत जिब्रियल, है ना, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। तो देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो कुरान है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है ना, 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6307 पद है, 6307 पद है इसमें, है ना। उसके बाद आपका दे रखा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। तो इसकी मृत्यु कब हुआ? 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक, है ना, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया, है ना। सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। अली की हत्या कब की गई थी? तो अली की हत्या 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। तो अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब की गई? 680 में। कहाँ? करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। और इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा कहलाए, है ना। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल
पाशा ने समाप्त कर दिया। तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो किसने इसका जीवन पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो 712 ईस्वी में अरबों ने क्या कर लिया? सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है।